दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पहले ही सूचित किया गया था कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जिस तरीके से आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, उसी तरीके से विज्ञप्ति भी जल्दी ही आ जाएगी। मैंने बताया था कि दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो देखिए, कल 30 दिसंबर को आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी है, रात में ही जारी हुआ है। अपने सभी अभ्यर्थियों को और इसके अलावा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दिया गया था। अब इसमें हम लोग विस्तृत में जानेंगे कि आखिर उसमें शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है, कुल कितने पद हैं, सिलेबस क्या होगा, और इसी के साथ इस बार क्या सुनने में जैसा आ रहा था कि निगेटिव मार्किंग की जाएगी, तो क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं, उसकी पूरी जानकारी आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वैसे मैंने पहले भी बताया था, एक बार पुनः ध्यान दें, हमारे यहाँ लगातार पेड बैच चल रहा है। एक बार सिलेबस खत्म भी हो चुका है, दोबारा से प्रारंभ हो चुका है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं या अगर आपने पिछली परीक्षा में आपका मुख्य परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर लिया है, साक्षात्कार के लिए आपकी कॉलिंग हुई है, तो साक्षात्कार का भी बैच चल रहा है। गूगल मीट पर ऑन कैमरा कराया जाता है। अगर उसके लिए जुड़ना चाहते हैं या आपके कोई मित्र हैं जुड़ना चाहते हैं, तो एक बार इस नंबर को लिख लीजिए, इस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। बाकी हम लोग पूरा डिटेल यहाँ पर बात करेंगे। 80 52 58 4 0 4 या एक नंबर और है 97 21 46 27 40। इन दो में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आज स्पेशल ऑफर दिया गया है। आज 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक 9 वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को विशेष छूट दिया गया है। इस 3 दिन में जो एडमिशन होगा उसमें मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए छूट दिया गया है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जाएगी। आपका मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण हो जाता है तो जो इंटरव्यू का बैच चलता है, मॉक इंटरव्यू का, उसमें भी छूट दिया जाएगा। उसमें 50% की शुल्क में छूट दे दी जाएगी। तो बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो समय रहते इन 3 दिन में आप इसका लाभ ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर को लिख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो को और जानते हैं पूरी जानकारी। तो कल 30 दिसंबर 2025 को आयोग ने विज्ञप्ति जारी की और उसने स्पष्ट रूप में परीक्षा तिथि भी यहाँ पर दे दिया है कि 12/7/2026 को आपकी परीक्षा होगी और प्रवेश पत्र 2/7/2026 को जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, आवेदन करने की अंतिम तिथि है, वह आपकी है 26/3/2026 तक, यानी 26 मार्च 2026 तक अंतिम तिथि है। अब आइए यहाँ पर और आगे विस्तृत में जानते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये तो आवेदन की तिथि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन की तिथि कब से कब तक है। आयु की गणना जो की जाएगी वो जैसा कि पहले प्रक्रिया था कि आप लोगों की आयु की गणना जो 10वीं की मार्कशीट है वहीं से ली जाएगी, उसी के अनुसार आपको भरना है। और आयु आपकी 21 से 40 होनी चाहिए। कुछ विशेष वर्ग के लिए छूट भी दिया जाता है आयु में, उसकी भी बात भी हम लोग आगे करेंगे कि किसको कितनी छूट दी जाती है। बाकी शुल्क संबंधी वही चीज़ें हैं जो पहले था। त्रुटि संबंधी निर्देश वही है जो पहले लोगों के लिए था। हाँ, बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। शैक्षिक अर्हता में कई लोगों ने यह भी कहा कि सर टीईटी भी मांगा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पष्ट रूप में लिखा है कि 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। स्नातकोत्तर को ही निष्णात उपाधि भी कहा जाता है। तो स्नातकोत्तर होना चाहिए। इसी के साथ आपका नेट होना चाहिए, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। अगर नेट आपके पास नहीं है, तो आपके पास सेट होनी चाहिए। चाहे आप नेट की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों, चाहे आप सेट की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों, लेकिन सेट उन्हीं लोगों का मान्य होगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, और मध्य प्रदेश से सेट की परीक्षा पास कर रखी है,
सिर्फ उन्हीं का मान्य होगा। अदर स्टेट के अगर कैंडिडेट हैं तो उनका सेट मान्य नहीं होगा, बल्कि अदर स्टेट के लिए नेट मान्य होगा। इन चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्पष्ट रूप में उन्होंने कॉलम 2 में लिख दिया है कि नेट की परीक्षा आप उत्तीर्ण होना हो या यूजीसी नेट द्वारा प्रत्यायित किया गया सेट स्लेट आदि की जो परीक्षाएं हैं वो उत्तीर्ण होना चाहिए, और वो भी सिर्फ मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अन्य राज्यों के स्लेट सेट सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो ये स्पष्ट रूप में लिखा है। अगर आप एमपी के अलावा बाहर के हैं तो आपका जो सेट होगा वो एमपी का ही मान्य होगा, एमपी से बाहर का मान्य नहीं होगा। अब इसके बाद में तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात। बाकी रोजगार पंजीयन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये शैक्षिक अर्हता आपने देखा। परीक्षा केंद्र जैसा कि पहले था वैसा अभी भी है। परीक्षा केंद्र के बारे में परीक्षा नियम और निर्देश, जो नियम और निर्देश पहले होते थे अभी भी वही नियम और निर्देश हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, आयोग ने एक चीज स्पष्ट रूप में ये कहा है कि यदि पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन अगर किया जाता है, वैसे किया नहीं जाएगा, अगर किया जाता है तो संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समय पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो, अन्यथा जो आपका पाठ्यक्रम पहले था वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव अभी नहीं किया गया है। तो ये चीज ये भी ध्यान रखें। लगातार लोगों में ये बात रहती है और पूछते हैं सर क्या सिलेबस में कोई चेंजिंग होगी, क्या नया सिलेबस आएगा, और अगर नया सिलेबस आएगा तो क्या उसके अनुसार पढ़ाया जाएगा? भाई बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं है सिलेबस के बारे में। सिलेबस अभी वही है। अगर कोई बदलाव होता है तो जरूर 2-4 पॉइंट जो अगर बदलाव करते हैं तो उसे करा दिया जाएगा, नहीं करते हैं तो जो हम लोगों का पाठ्यक्रम है जिस पर एक बार सिलेबस खत्म किया गया है वैसे ही आगे लगातार चलता रहेगा आप लोगों का। अब इसके बाद में और आगे अगर हम बढ़ें तो यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि कुल पद इसमें कितने हैं। इसको भी लेकर लोगों में रहता है कि सर इतने ही तो पद हैं, 57 ही तो पद हैं। भाई 57 में से 57 पद आपको नहीं चाहिए ना, आपको तो एक पोस्ट चाहिए। मान लो ये पोस्ट अगर 200 हो, मान लो ये 200 हो, तब भी 2 लाख 3 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, और अगर ये केवल 2 पोस्ट हो तब भी 2 लाख 3 लाख भरेंगे। भाई आपको तो अपने एक पोस्ट से मतलब है। आप पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत के साथ अपने पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए आपको लड़ना है, एक पोस्ट के लिए आपको पढ़ाई करना है। 200 होगा तो भी आपको एक मिलेगा, 5 होगा तो भी एक मिलेगा, 57 होगा तो भी एक मिलेगा। भाई इस पर भी जो सेलेक्ट होंगे वो आप ही के बीच से लोग जाएंगे, और अगर 200 होता तो भी आप ही के बीच से लोग जाते। तो सकारात्मक सोच रखिए, नकारात्मक सोच नहीं। जब सकारात्मक सोचेंगे उसी तरीके से आप ये सोचेंगे 57 में से एक तो मेरी है ही है, हमको पढ़ना है, उसी तरीके से मेहनत करना है ना। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए, सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक नहीं। पिछली बार जनरल की सीट नहीं थी, इस बार आप देखेंगे अनरिजर्व जो सीट है वो 15 है, बल्कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान हेतु जो आरक्षित पद है जनरल में वो 4 है। मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या अनरिजर्व में 5 है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या 1 है। तो इस तरीके से 10 सीट तो ऐसे निकल जाएगी मध्य प्रदेश वालों के लिए, और बाकी बच रही है यहाँ पर 5 सीट जो अदर स्टेट के भी अगर भरते हैं तो उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा। बाकी मध्य प्रदेश वालों के लिए है ही है, लेकिन इतनी सीटें तो रिजर्व कर दी गई हैं। ऐसे ही एससी की जो 9 सीट है, एससी के 9 सीटों में यहाँ पर देखें 2 सीट यहाँ, 3 2 5 एक 6 सीट रिजर्व कर दी गई। एसटी की जो 11 सीट है उसमें 3 4 7 यहाँ रिजर्व कर दी गई। ओबीसी में जो 16 है वो 4 और 6 10 सीट यहाँ रिजर्व कर दी गई। तो इस तरीके से अलग अलग सीटों का विवरण दिया गया है।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने का समय है तो ज़रूर आप हमें मैसेज करें, आपको दिया जाएगा। तो ये तो जो सीटें हैं उनमें से 57 में से 87% सीट पर तो होगा, लेकिन जो 13% है वो यहाँ पर अलग कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। अब इसके अलावा मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें आपने देखा। हाँ, एक चीज़ इन्होंने इस बार अलग किया है और वो है कि इस बार की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की जाएगी। इस बार की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की जाएगी, उसके लिए इन्होंने स्पष्ट रूप में यहाँ पर बता दिया है। ये तो हो गई अभ्यर्थी की आयु की 21 से 40 होनी चाहिए, ये आयु के बारे में बताया गया, आयु के बारे में पूरा यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा जो निगेटिव मार्किंग होगी उसके लिए भी इन्होंने स्पष्ट रूप में दिया है कि इस बार परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य चयन की प्रक्रिया। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञप्ति पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग की जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा योजना का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञप्ति पदों के 3 गुना और समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। तो ये इन्होंने इस बार जारी कर दिया कि इस बार ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने इस बार बदलाव किया है, उसकी बात यहाँ पर हम लोगों ने कर ली। बाकी इसके अलावा और कोई भी जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप व्हाट्सएप करें, ज़रूर आप बताएं। और जो इस समय शुल्क में छूट दिया गया है उसमें अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप लाभ ले सकते हैं। एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ, नंबर लिखना चाहें लिख लें आप, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं आज 31 दिसंबर से और 2 जनवरी 2026 तक आप छूट का लाभ ले सकते हैं। लिख लें 80 52 58 4004 97 21 46 27 40। इन 2 नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपका कोई जानने वाला है, कोई मित्र है जो मध्य प्रदेश की पिछली परीक्षा में रिटन क्वालिफाई कर लिए हैं, साक्षात्कार की तैयारी अगर कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू जो कराया जा रहा है, साक्षात्कार कराया जा रहा है, गूगल मीट पर होता है, ऑन कैमरा होता है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, सभी का रहना कंपलसरी है। या अगर डिटेल बैच चाहिए तो भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस सूचना से लाभान्वित हो सके, जानकारी उन तक पहुंच सके। और लगातार आप लोग लगे रहते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, आपने समय दिया, अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ फिर आप लोगों के साथ।